हेलो दोस्तों, मैं सेल्फ कौशल कुमार। आज लाइट चैप्टर को स्टार्ट किए थे लास्ट सेशन में। तो मैंने कुछ आगे की बातें बता दी थी, तो उसमें कुछ बेसिक चीज़ है जो मिस हो गया था, तो उसको मैं थोड़ा सा आज कवर कर दूँगा। इसके बाद टाइम परमिट करता है तो फिर उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो एक मॉडर्न थ्योरी ऑफ लाइट है जिसके बारे में, या फिर उसको डुअल नेचर ऑफ लाइट है, इसके बारे में कुछ बोला जाता है, उसको मैं बता देता हूँ। अभी क्या है, लाइट ना तो ये कम्प्लीटली ए वेव नेचर शो करता है, ना ही ये पार्टिकल नेचर शो करता है। इसके लिए क्या है, कुछ ये पार्टिकल नेचर शो करता है और कुछ ये वेव नेचर शो करता है। तो इसको इस तरह से लिख लेते हैं, एज पर modern theory of light, it is neither completely a wave nor a particle। मीन्स क्या हुआ, partially a particle, this is why we call it डुअल नेचर ऑफ लाइट। ठीक है। अब कुछ टर्म है, सम टर्म रिलेटेड टू लाइट्स, उसको मैं थोड़ा सा बता देना चाहूँगा। उसको आप लोग नोट कर लीजिए या फिर पॉज करके इसको लिख लीजिएगा। तो सम टर्म्स रिलेटेड टू लाइट। तो पहला क्या है, सोर्स। सोर्स किसको बोलेंगे, तो सोर्स के बारे में लिखेंगे अ सोर्स ऑफ लाइट इज एन ऑब्जेक्ट from which light is given out। ये किसी भी चीज़ के लिए होगा, बट हम लाइट के लिए बात कर रहे हैं। तो इस सोर्स उसको बोलेंगे जहाँ से, कुछ सपोज ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से अगर लाइट बाहर इमिट कर रही है तो इसको बोलेंगे क्या, ये एक सोर्स ऑफ लाइट है। ठीक है। तो अब सोर्स ऑफ लाइट को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक होता है सेल्फ लुमिनियस और दूसरा होता है नॉन लुमिनियस। तो सोर्स ऑफ लाइट का दो कैटेगरी होगा, एक होगा सेल्फ लुमिनियस, और दूसरा जो ल्यूमिनियस नहीं होगा उसको बोलेंगे नॉन ल्यूमिनियस। ठीक है। अब सेल्फ ल्यूमिनियस का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, ए सोर्स ऑफ लाइट, ए सोर्स ऑफ लाइट which has light of its own, मीन्स इसका खुद का लाइट होगा, इससे खुद ही लाइट इमिट होगा, जिसका एग्जाम्पल हो जाएगा सन, स्टार्स, लैम्प, कैंडल, etc। ठीक है। अब दूसरा क्या हो जाएगा, नॉन ल्यूमिनियस में क्या होगा,
इसका जस्ट अपोजिट, तो क्या हो जाएगा, ए सोर्स ऑफ लाइट विच doesn't have light of its own। ठीक है, इसका खुद का अपना लाइट नहीं होता है। ठीक है, इसमें क्या करता है, इट, ये दूसरे से लाइट रिसीव करके रिफ्लेक्ट करेगा। इट रिसीव light from an external source and scatters it। मतलब क्या हुआ, सपोज ये सोर्स ऑफ लाइट है जो कि ल्यूमिनियस है, ठीक है, और यहाँ कोई एक ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से जब इस पर लाइट जाएगी, जितना भी लाइट जाएगा, इसको क्या करेगा, ये फिर यहाँ से स्कैटर कर देगा। ठीक है, तो ये इस तरह से आ गया और इधर से आया, मतलब डायरेक्शन, रे ऑफ डायरेक्शन समझ में आ रहा है। इधर से रे इधर आ रही है और फिर इस ऑब्जेक्ट पे फॉल होने के बाद ये स्कैटर कर दे रही, तो इसको बोलेंगे नॉन ल्यूमिनियस। ठीक है, इसके बाद क्या है, मीडियम ऑफ लाइट के बारे में बता दिए थे, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। ठीक है, इसके बाद कुछ छोटा छोटा टर्म है उसको भी लिख लेंगे। इसको बोलते हैं रे ऑफ लाइट। ठीक है, तो रे ऑफ लाइट की है क्या है, इट इज स्ट्रेट पाथ along which light travels। मतलब अगर ये इधर लाइट जा रही है तो इसको बोलेंगे रे ऑफ लाइट, अगर इधर जा रही है तो बोलेंगे रे ऑफ लाइट। ठीक है, इसको एरो से डिनोट करते हैं। दूसरा क्या है, बीम ऑफ लाइट किसको बोलेंगे। ये सब टर्मिनोलॉजी क्या है, जब आप डेफिनेशन कहीं लिखोगे या फिर कहीं कोई किसी चीज़ को डिस्क्राइब किया जाएगा तो वहाँ इन सब चीज़ों में डिफ्रेंसिएशन आपको पहले से पता होना चाहिए कि किसका क्या मीनिंग होता है। इसमें हो जाएगा ए नंबर ऑफ रेज combined together to form बीम ऑफ लाइट। क्या होता है, जब बहुत सारे रे को एक साथ क्लब कर देंगे तो इसको क्या बोलेंगे, ये इस सबको मिला के बोलेंगे बीम ऑफ लाइट। ठीक है, बीम ऑफ लाइट बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब लाइट दो टाइप से ट्रेवल करती है, एक होता है कन्वर्जेंट और दूसरा होता है डाइवर्जेंट। तो इसको इस तरह से बोलेंगे तो एक होगा कन्वर्जेंट लाइट और दूसरा क्या होगा, इसको कन्वर्जेंट को पहले लिख लेंगे। कन्वर्जेंट इट इज that in which rays of light go to meet at a point। मतलब क्या हुआ, ये दूसरे बहुत सारा रे क्या करेगा, एक डिफरेंट साइड से आ करके
किसी एक पॉइंट पे अगर मीट कर रहा है तो इसको बोलेंगे कन्वर्जेंट रे या फिर कन्वर्जेंट लाइट, और इस पॉइंट को बोलेंगे कन्वर्जेंट पॉइंट। इस पॉइंट को बोलेंगे कन्वर्जेंट पॉइंट, ठीक है। सिमिलरली एक दूसरा होता है डाइवर्जेंट रे, डाइवर्जेंट रे या बीम, कुछ भी बोल दीजिए। तो इसमें जस्ट उल्टा हो जाएगा, इट इज दैट इन विच लाइट कम्स आउट फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स। इसमें क्या हुआ, वाइड एरिया से लाइट आ रही थी और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट कर रही थी, तो इसको बोलेंगे कन्वर्जेंट रे और बीम बोल दीजिए, रे और बीम। बट इसमें क्या होगा, इसमें जस्ट उल्टा होगा। एक पॉइंट सोर्स से, सपोज एक पॉइंट सोर्स यहाँ से, तो इस तरह से लाइट डाइवर्जेंट होगी, ठीक है। ये अलग अलग डायरेक्शन में डाइवर्जेंट होगी, ठीक है। तो इसको बोलेंगे डाइवर्जेंट, इसको ये पॉइंट हो जाएगा पॉइंट ऑफ डाइवर्जन, पॉइंट ऑफ डाइवर्जन, ठीक है। इसको डाइवर्जेंट पॉइंट बोलते, कन्वर्जेंट पॉइंट, इसको डाइवर्जेंट पॉइंट या पॉइंट ऑफ डाइवर्जन, ठीक है। इस तरह से इतना चीज़ें हो गई। अब रिफ्लेक्शन का नॉर्मल क्या होता है, इंसिडेंट एंगल, ये सब चीज़ बता दिया था। अब एक होता है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, थोड़ा ये मिस हो गया था, इसको मैं बता देता हूँ। इसका होगा टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या है, ये दो टाइप का रिफ्लेक्शन होता है, बहुत छोटा सा चीज़ है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पहला बोलेंगे, इसको बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होगा, अगर एक स्मूथ पाथ है, स्मूथ सरफेस है, ठीक है, स्मूथ सरफेस है, तो इस पे अगर कोई लाइट फॉल करती है तो एक पर्टिकुलर पैटर्न में ही ये रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है, और ये सेम तरह का रूल फॉलो करेगी। तो इसको लिखेंगे व्हेन reflecting surface is smooth and well polished, the parallel rays, इसको रब कर देता हूँ फिलहाल। तो इसमें क्या होगा, द पैरेलल रेज falling on it are reflected parallel to one another। अभी मैं बनाया था ना, इस तरह का बनाया था। अगर ये पॉलिश सरफेस है तो अगर इस तरह से रे आ रही है तो ऐसे निकल गई, अरे एक सेकंड, अगर इस तरह से आई, ठीक है, तो ऐसे निकल गई। अगर इस तरह से आई तो ऐसे निकल गई, अगर ऐसे आई तो ऐसे निकल गई। एक सेकंड। तो इस तरह से क्या देखें कि जो एक दूसरे से पैरेलल आ रही है तो पैरेलल निकल भी जा रही है, मतलब एक पार्टिकुलर रूल फॉलो कर रही है
कब? जब ये सरफेस रिफ्लेक्टिंग स्मूथ है, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा? इरेगुलर। दूसरा क्या हो जाएगा? इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या हो जाएगा? जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, उसको इस तरह से लिख देंगे when the reflecting surface is rough, then the parallel rays falling it are reflected in such a इसको बोल देंगे इन्हें irregular manner, irregular manner, such a reflection is called irregular reflection। और इसको दूसरा नाम स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी बोलेंगे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये स्कैटरिंग बट एक बार बाद में फिर से आएगा, जब कोई ऑब्जेक्ट होगा और वहाँ पे एक कॉर्नर पे अगर कोई फॉल करेगा लाइट, तो कॉर्नर की वजह से लाइट इरेगुलर वे में रिफ्लेक्ट कर जाएगी, तो उसको भी बोलेंगे स्कैटरिंग, ठीक है। तो ये सब बेसिक चीज़ें थी जो कल मिस हो गया था। तो मैं सोचा था कि इसको बताने की नीड नहीं, बट बाद में रियलाइज़ किया कि नहीं, ये भी बताना ज़रूरी है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन वर्चुअल एंड रियल इमेज बता ही दिया था। और अब क्या है, अब बेसिक चीज़ें हो गई, तो अब मैं आज इतना ही रखता हूँ। अगले सेशन में हम स्टार्ट करेंगे मिरर, मीन्स प्लेन मिरर तो हो ही गया है, उसमें अब स्फेरिकल मिरर स्टार्ट करेंगे। स्फेरिकल मिरर में कुछ डेफिनेशन है, कुछ टर्मोलॉजी है, वो चीज़ समझाने के बाद हम आगे इमेज फॉर्मेशन का रूल रेगुलेशन, किस तरह से डायरेक्शन लेते हैं, किसका पॉजिटिव लेते हैं, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ इमेज, ये सब चीज़, किसका फोकस पॉजिटिव होगा, किसका नेगेटिव होगा, प्लस कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर, ये सब कुछ आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए